1947 के बाद से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आई पर धर्म के आधार पर आरक्षण। कांग्रेस कोई 2010 से 14 में रही, 40-45 साल कांग्रेस सत्ता में नहीं। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं होने चाहिए, ना ऐसी कोई सोच है। तो इस प्रकार की बातें करके वो लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं और अपने जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, कि जबकि ऐसी बातें होती नहीं है। दूसरी बात है, जो भी ये बातें हैं ये चुनावों के समय की बातें हैं, इस पर जनता को ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। जनता को पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस क्या पिछले 10 सालों का अगर उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन कर ले, या आने वाले समय में कांग्रेस ने क्या नीति दी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब नेताओं के जब चुनावों के 60 दिन के भाषण पर अगर जनता विश्वास करने लग जाएगी तो वो उसमें तो कई मुद्दे और कई प्रकार की पंक्तियां पड़ी जाती है। तो इन सब चीजों कई प्रकार के जुमले होते हैं, तो वो राजनीतिक भाषण में शब्दों का में आ जाते हैं और इस प्रकार की बातें होती है। देखिए, मैंने वही कहा कि कोई फायदा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ता में रही, कभी ऐसी बात नहीं सोची होगी। ये बात आई कहां से? तो कौन सी पार्टी इस बात को उड़ा रही है? वो वाली पार्टी उठा रही है जिस पार्टी को ये लगता है कि अगर हम ये बात नहीं उठाएंगे तो हमारे से कौन सा वोट बैंक खिसकेगा, ये बात है। हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर जी तो प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो ये सब ना, मैंने फिर कहा कि ये जो कहावत है तो वो ये कहावतें रहती। अब अनुराग ठाकुर जी प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे हैं। जनता ने तय करना ना कि परिवारवाद है कि नहीं है। 20 साल से उनको जिता के दे रही है और भारतीय जनता पार्टी बोलती है परिवारवाद के खिलाफ है, तो फिर टिकट क्यों नहीं उनको देते आप? भारत कई जाति, कई धर्मों का और कई बोलियों का देश है, पर इसकी संस्कृति एक है, इसका जीवन जीने का तरीका एक है। तो ये राजनीति होती है और चुनावों के वक्त ऐसी बातें होती है। ऐसी कोई बात नहीं कि पहले जाति जनगणना नहीं हो, क्यों नहीं हुई, कई बार हुई। हमें इसमें क्या दो राय है? जाति जनगणना के हिसाब से तो पहले बजट बनते थे। तो इस प्रकार की बातें करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार की बातें होनी भी नहीं चाहिए। हमें बात होनी चाहिए कि बेरोजगारी को कैसे दूर करना है, महंगाई को कैसे हमने नियंत्रित करना है, रोजगार के अवसर कैसे बनाने, उस बात पर बात होती नहीं। जिनसे युवाओं का भला नहीं होना, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलना, उन बातों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। मुद्दे कुछ और है। बेरोजगारी का मुद्दा कौन हो रहा है? अग्निवीर, जो सेना में अग्निवीर कर दिए गए। तो ये सब चीजें ना होकर अगर हम सही दृष्टिकोण से बात करें तो अच्छा होगा। ये सब पार्टियां एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उसका चुनाव चिन्ह है, उसका कोई राष्ट्रीय नेता प्रतिनिधित्व करता तो भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के पद के करेंगे। हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं। वो आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका लगाव है, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति उनका स्नेह है। जब उन्होंने देखा देश में अराजकता फैली तो निश्चित तौर पर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उन्होंने पदयात्रा की। तो ये जो राष्ट्रीय नेता होते हैं ये किसी न किसी रूप से प्रतिनिधित्व अपनी अपनी पार्टी का करते हैं, और जब तो जनता तुलनात्मक अध्ययन करती है, जब पर वोट तो पार्टी की विचारधारा और हाथ के निशान पर पड़ते हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।